हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर अंशों का निर्गमन। अंशों का निर्गमन कौन करता है भाई? तो कंपनी करता है। कंपनी क्या होता है? तो कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति होता है जिसका पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है, और ये हमारे तुम्हारी तरह नेचुरल लोग नहीं होते हैं। ठीक है, हम लोग क्या है? नेचुरल पर्सन है, लेकिन ये क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है, कृत्रिम व्यक्ति है। और जब वो आर्टिफिशियल पर्सन है तो वो खुद तो पूंजी लाएगा नहीं व्यवसाय में, तो ये व्यवसाय चलाएगा कैसे? तो ये व्यवसाय चलाएगा कैसे? तो ये बेचता है शेयर। किसको बेचता है शेयर? तो आम लोगों को शेयर बेचता है, ये आम जनता को शेयर बेचता है, और उससे वो पूंजी इकट्ठा करता है और व्यवसाय चलाता है। आम लोगों से इसी तरह शेयर बेच करके जो पूंजी ये इकट्ठा करता है, इसको क्या कहते हैं? शेयर कैपिटल कहते हैं, अंश पूंजी कहते हैं। ठीक है, हम लोग इस चैप्टर में पढ़ना है जो वो है किस प्रकार एक कंपनी शेयर इशू करता है और उसका किस प्रकार एंट्री हम लोग करते हैं व्यवसाय के खाते में, किस प्रकार उसे बैलेंस शीट में प्रदर्शित करते हैं। इससे संबंधित बातों को हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं कंपनी शेयर वगैरह में, क्योंकि ये सारा पोर्शन जो है तुम लोग क्लास 11 में व्यवसायिक अध्ययन में बीएसटी में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो हमें मुझे लगता है कि तुम लोग काफी कुछ जानते होगे कंपनी के बारे में और शेयर के बारे में। तो यहाँ थोड़ा सा हम नोट्स वगैरह बना के रखे हैं, तो उसको थोड़ा लिख लेना तुम लोग। कंपनी की कुल पूंजी को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित किया जाता है। हर एक हिस्से को क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। और इन्हीं अंशों को बेच करके जो पूंजी प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? अंश पूंजी कहते हैं। अंश पूंजी जो है वो कई भागों में बंटा हुआ होता है। ठीक है, ये एक नया पोर्शन है जो क्लास 12 में तुम लोगों को पढ़ना है, इसको जान लो बढ़िया से। तो अंश पूंजी का वर्गीकरण। अंश पूंजी जो होता है कई भागों में बटा हुआ होता है। जो सबसे पहला होता है वो अधिकृत पूंजी यानी कि ऑथराइज्ड कैपिटल कहलाता है। ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है? तो भाई एक कंपनी क्या ऐसा है कि हमेशा उसको जब पूंजी का जरूरत पड़ेगा वो शेयर जारी करेगा और पूंजी इकट्ठा कर लेगा और फिर से व्यवसाय चलाने लगेगा? ऐसे यदि उसको छूट दे दिया जाए तो वो हमेशा शेयर बेचते रहेगा, भाई पूंजी इकट्ठा करेगा और फिर व्यवसाय का संचालन करते रहेगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होगा। तो ऐसा नहीं होता है। हर कंपनी का के लिए एक मैक्सिमम पूंजी निर्धारित किया जाता है कि वो कितना शेयर के माध्यम से वो कितना पूंजी इकट्ठा करेगा, उसी को कहते हैं अधिकृत पूंजी। एक एग्जाम्पल भी हम यहाँ पे लिख लिए हैं। सपोज एक कंपनी का मैक्सिमम जो पूंजी है वो 10,000 वो शेयर बेच सकता है और एक शेयर का वो कीमत रखा है 10 रुपया। तो मैक्सिमम जो वो पूंजी इकट्ठा कर सकता है शेयर बेच करके वो है 1,00,000 रुपया। तो ये इसका अधिकृत पूंजी है जो पार्षद सीमा नियम में उसको उल्लेख किया रहता है। कहने का मतलब है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में उसका उल्लेख रहता है कि एक कंपनी कितना पूंजी वो शेयर के माध्यम से इकट्ठा कर सकता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? अधिकृत पूंजी कहते हैं। अब कंपनी का क्या है कि कंपनी पूरा का पूरा 1,00,000 रुपया अगर उसको आवश्यकता नहीं है तो वो क्या करता है? वो कुछ शेयर को बचा कर रखता है कि कभी यदि दिक्कत हुआ तो तब उसको जारी करेंगे। बाकी शेयर वो मार्केट में आम लोगों को बेचता है। ठीक है, तो सपोज 10,000 शेयर था उसके पास, वो 8,000 शेयर को बेच रहा है मार्केट में। एक शेयर का मूल्य कितना है? 10 रुपया। तो उसका इशूड कैपिटल कितना हो जाएगा? निर्गमित पूंजी कितना हो जाएगा? 80,000 रुपया हो जाएगा। तो इशूड या निर्गमित पूंजी किसको कहते हैं? वो पूंजी जो वो शेयर के माध्यम से इकट्ठा करना चाहता है और शेयर बाजार में बेच करके बेचना चाहता है जितना का शेयर हो। ठीक है, तो ये हो गया इशूड कैपिटल। अगला हो गया प्रार्थित पूंजी या सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब 8,000 वो बेचना चाहा, लेकिन 8,000 हो सकता है कि वो क्या हुआ?
8,000 नहीं बिका, उसका बिका कितना, तो 5,000 शेयर बिका। एक शेयर का कीमत कितना था, 10 रुपया। तो उसका जो प्रार्थिक पूंजी हो जाएगा, सब्सक्राइब्ड कैपिटल हो जाएगा, जिसके लिए उसको आवेदन मिला या जितने शेयर मार्केट में बिके वो उसका सब्सक्राइब्ड कैपिटल हो जाएगा। और सपोज 5,000 बिका उसका शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच, तो उसका सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितना हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा। अब अगला जो है वो है कॉल्ड अप कैपिटल, याचित पूंजी। कंपनी क्या करता है, कंपनी पूरा का पूरा पूंजी जो शेयर को भी, मान लो एक शेयर का कीमत 10 रुपया है, तो पूरा का पूरा जो शेयर का कीमत है एक बार में ले भी सकता है और नहीं भी ले सकता है। तो हो सकता है कि एक बार में पूरा का पूरा 10 रुपया मांग लिया, या तो हो सकता है वो किस्त में बांट दिया उसको कि 2 किस्त होगा भाई, एक 5 का होगा, दूसरा 5 का होगा। तो पहला किस्त देने के बाद आपको दूसरा किस्त हम मांगेंगे और उस समय आपको देना पड़ेगा। तो 5-5 10 रुपया वो इकट्ठा हो जाएगा और उसके बाद वो माना जाएगा कि हाँ वो शेयर होल्डर ने शेयर खरीदा। तो पूरा का पूरा 10 रुपया हो सकता है कि वो एक बार में ना मांगे। तो जितना एक कंपनी जो होता है, जितना का एक शेयर पे जितना भी पैसा मांगा हुआ होता है उसको कहते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। मतलब शेयर होल्डर से वो कितना मांगा, क्या पूरा का पूरा 10 रुपया मांगा, तो पूरा का पूरा अगर 10 रुपया मांग दिया तो हमारा जो कॉल्ड अप कैपिटल हो गया वो कितना हो गया, फिर से 50,000 रुपया हो गया। ठीक है, पूरा का पूरा 10 रुपया वो मांग चुका है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम लोग कॉल्ड अप कैपिटल के बाद किसमें आ जाएंगे, थोड़ा सा दिक्कत है। तो ये हो गया पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल का मतलब है शेयर होल्डर ने कितना, हम मांगे पूरा 10 रुपया, क्या पूरा 10 रुपया वो दे दिया, तो कभी कभी ऐसा होता नहीं है। कुछ शेयर होल्डर हो सकता है कि बाद में मुंह कर जाए कि हम भाई ना पैसा देंगे भाई, हमको अब इच्छा नहीं है आपका शेयर खरीदने में, या उसका कोई परेशानी हो जाए तो वो पैसा ना दे, तो ऐसा हो सकता है। तो चुकता पूंजी कहने का मतलब होता है, पेड अप कैपिटल कहने का मतलब होता है वह शेयर का वो रकम जो कंपनी को मिला। हम मांगे पूरा 10 रुपया, क्या पूरा 10 रुपया हमको मिल गया, तो पता चला कि नहीं भाई 500 शेयर पे हमको 5 रुपया करके नहीं मिला है। तो कितना नहीं मिला है, तो 2500 रुपया नहीं मिला है। ठीक है, मांगे तो हम पूरा 50,000 थे, मैंने 5,000 शेयर पे 10 रुपया, लेकिन हमको 500 शेयर पे 5 रुपया करके 2500 रुपया नहीं मिला है। तो हमारा पेड अप कैपिटल कितना हो जाएगा, तो 50,000 मांगे थे और 2500 हम लोगों को नहीं मिला, तो हमारा पेड अप कैपिटल हो गया 47,500। ठीक है, कोई दिक्कत। अब अगला हो गया संचित पूंजी। संचित पूंजी क्या होता है, इसको भी समझ लो, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, थ्योरी में पूछ सकता है। व्हाट इज रिजर्व कैपिटल। तो कंपनी क्या होता है ना, अभी हम तुम लोगों को बताया कि किस्तों में चीजों को मांगता है। ठीक है, तो कभी कभी कंपनी कुछ जो किस्त होते हैं, मान लो 10 रुपया को हम लोग 5 और 5 में डिवाइड किए हुए हैं, तो कभी कभी कंपनी ऐसा भी होता है कि ये 5 रुपया नहीं मांगा, वो 5 रुपया पहले का मांगा लेकिन दूसरा वाला वो मांगा ही नहीं। तो ये जो नहीं मांगा वो रिजर्व करके रखा, संचित करके रखा कि हाँ भाई कभी अगर जरूरत पड़ेगा तब हम मांगेंगे, अभी नहीं मांगते हैं, तो इसी को कहते हैं रिजर्व कैपिटल। तो अगर हम लोग का इसी उदाहरण में 5 रुपया करके वो नहीं मांगता है कंपनी शेयर होल्डर से, तो 5,000 शेयर अगर हम जारी करते हैं और उस पे 5 रुपया अगर हम नहीं मांगते हैं, 5 रुपया तो मांग लिए लेकिन बाकी 5 रुपया हम नहीं मांगे, तो हमारा रिजर्व कैपिटल कितना हो जाता, 25,000 हो जाता। तो ये है संचित पूंजी, रिजर्व कैपिटल, मतलब ना मांगी हुई रकम। ठीक है, शेयर पे ना मांगी हुई रकम को हम लोग
क्या कहते हैं, रिजर्व कैपिटल कहते हैं। तो यही है अंश पूंजी का वर्गीकरण। हमको लगता है, उम्मीद करते हैं तुम लोगों को समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आया होगा तो कोई बात नहीं, हमको पूछ लेना बाद में, ठीक है। इतना ही हम लोग अभी इस वीडियो में रखते हैं, आगे देखा जाएगा